नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति का एक पार्ट राजस्थान के लोक देवता। शुरुआत करते हैं आज के राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता जिनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं अपन। प्राचीन समय में कुछ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया, उनमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें देवताओं के अंश है या किसी देवता के अवतार हैं। उन्हें कालांतर में विभिन्न समुदायों द्वारा पूजनीय मान लिया गया और वे संप्रदाय आज भी उन महापुरुषों की पूजा करते हैं। उनको लोक देवता भी कहा जाता है। मारवाड़ के पंचपीर, जिनको याद करने का एक दोहा भी है। पाबू हड़बू रामदेव मेहा जी जेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। यानी कि 5 पीरों में किन किन देवताओं को शामिल किया गया है। पाबू हड़बू रामदेव मेहा जी जेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। यानी तेजा जी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सीधा सा सवाल ये कई बार पूछा जा चुका है। दूसरी ट्रिक्स है पंचपीरों को याद करने की। मेहराम गोपा, जैसे जैसलमेर में एक सागरमल गोपा हुआ था, उसी तरह आपको याद करना है मेहराम गोपा। में से मेहा जी, है से हड़बू जी, राम से रामदेव जी, गो से गोगा जी और पा से पाबू जी। आपको दोनों में से जो भी अच्छी लगे याद कर लें। राजस्थान के पहले लोक देवता है बाबा रामदेव जी। जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ुकाशमेश्वर गांव में भाद्र शुक्ला दूज, जिसे बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। पिता का नाम अजमल जी, माता जी का नाम मैणा थे। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। इनका विवाह अमरकोट पाकिस्तान में सोडा दलेल सिंह की पुत्री नेतल दे के साथ हुआ था। रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ चलाया गया था। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला। बहन डालीबाई, जो कि मेघवाल जाति से संबंध रखती थी। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी का प्रतीक इनकी पगलियों का पूजन किया जाता है। रात्रि जागरण होता है, उसे जम्मा कहते हैं, जो कि जातिगत छुआछूत व भेदभाव को मिटाने के लिए रामदेव जी ने जम्मा जागरण अभियान भी चलाया था। रामदेव जी की ध्वजा नेजा, नेजा सफ़ेद या 5 रंगों का होता है। पुजारी मेघवाल भक्त रीखिया कहलाते हैं। मेला भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा जैसलमेर में भरता है। मेले का मुख्य आकर्षण 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में शामिल होता है। मंगीबाई उदयपुर 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। रामदेव जी के उपदेश 24 वाणियों में सुरक्षित है, जिसे बाबा रो पर्चा के नाम से भी जाना जाता है। इनके लोकगीत ब्यावले कहलाते। रामदेव जी का गीत सबसे लंबा लोकगीत है। रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। मुस्लिम लोग रामसा पीर और पीरों के पीर के नाम से रामदेव जी को जानते हैं। प्रसिद्ध स्थल रामदेवरा है। छोटा रामदेवरा गुजरात में। अन्य स्थल बिरांठिया, अजमेर, सुरताखेड़ा, चित्तौड़ भी रामदेव जी के लिए प्रसिद्ध है। रामदेव जी की फड़ का वाचन मेघवाड़ जाति या कामड़ पंथ के लोग करते हैं। वर्तमान में रामदेवरा तालाब भी है, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। अगले प्रमुख लोक देवता है गोगा जी। गोगा जी का जन्म चूरू जिले के ददरेवा में हुआ था, चौहान वंश में। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल दे। विवाह कोलमुंड जोधपुर की राजकुमारी केमल दे के साथ हुआ था। केमल नहीं है, यहाँ पर केलम दे के साथ हुआ था। गुरु गोरखनाथ है। घोड़े का रंग नीला है। समाधि गोगामेड़ी, नौहर तहसील, हनुमानगढ़ में है। उपनाम सांपों के देवता जहर पीर, यह नाम महमूद गजनवी ने दिया था। जहर पीर गोगा जी को महमूद गजनवी के द्वारा दिया गया नाम है। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी की शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू में है। दुरमेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा जी की ओरडी या ओरडी सांचौर जालोर में। गोगामेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगामेड़ी का आकार
मकबरे नुमा है। धुरमेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित किया हुआ है। मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। वर्तमान स्वरूप पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। गोगा जी का मेला भाद्र कृष्णा नवमी, जिसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है, को भरा जाता है। यह पशु मेला राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। गोगा जी के तान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इनके लोक गाथा गीतों में डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है या उसे बजाया जाता है। किसान खेत में बुआई करने से पहले गोगा जी के नाम से राकड़ी, हल तथा हाड़ी दोनों को बांधते हैं। अगले प्रमुख लोक देवता है पाबू जी। पाबू जी का जन्म 13वीं शताब्दी 1239 ईस्वी में हुआ। राठौड़ वंश में जोधपुर के फड़ौदी गांव के कोलू गांव में हुआ था। पिता धांधल जी, माता कमला दे। विवाह अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सोडा की पुत्री फूलमदे से हुआ था। बाबू जी का जो अन्य उपनाम है, ऊँटों के देवता, फ्लैग रक्षक देवता, रायका रेबारी जाति के देवता के रूप में बाबू जी को जाना जाता है। साहित्य में बाबू जी के जन्म को लक्ष्मण जी का अवतार माना गया है। लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में। ऊँट के बीमार होने पर बाबू जी की फड़ बांधी जाती है। वाद्य यंत्र रावण हत्थे से फड़ का वाचन किया जाता है। बाबू जी की फड़ राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। रायका या रेबारी जाति का संबंध मुख्यतः सिरोही से है। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबू जी को। बाबू जी ने देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जिंद्राव खिंची से छुड़वाया था। बाबू जी के लोकगीत फवाड़े कहलाते हैं, जो कि माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। बाबू जी की जीवनी बाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी के द्वारा रचित की गई है। बाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी है। बाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को कोलू ग्राम में भरता है। बाबू जी का प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही। बाबू जी की हत्या का बदला रूप और बारकनाथ ने बहनोई जिंद्राव खींची की हत्या करके लिया था। रूपनाथ बकनाथ की हिमाचल प्रदेश में भी पूजा होती है। अगले लोक देवता हड़बू जी। जन्म नागौर जिले के भुंडेल गांव में हुआ था। पिताजी मेहाजी सांखला राजपूत। बाबू जी की कर्मस्थली जोधपुर जिले में फड़ौदी के निकट स्थित बेंगटी गांव में। पूजा हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। पुजारी सांखला राजपूत है। हड़बू जी के गुरु बालीनाथ जी। हड़बू जी श्लोक में शकुन शास्त्र के देवता के रूप में पूजा जाता है। रामदेव जी के मौसेरे भाई भी थे हड़बू जी। इनका मंदिर बेंगटी ग्राम जोधपुर में। हड़बू जी के मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा होती है। अगले हैं मेहा जी। मांगलिया के इष्ट देव माने जाते हैं मेहा जी। मुख्य मंदिर बापिणी गांव फड़ौदी जोधपुर में स्थित है। घोड़े का नाम किरण काबरा था। जैसलमेर के रंगदेव भाटी के सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मेहा जी का मेला भाद्र कृष्णा अष्टमी जन्माष्टमी को पड़ता है। वीर तेजा जी। जन्मस्थान खड़नाल नागौर। जाट वंश में माघ शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संवत 1130 को हुआ था। पिताजी ताहड़ जी, माता राजकंवर। विवाह पनेर अजमेर में रामचंद्र जी की पुत्री पेमल दे से हुआ था। सेंद्रिया ब्यावर, जहाँ तेजाजी को नाग देवता ने डसा था। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर, यहाँ तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मेणाओं से छुड़ाने के लिए संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुए थे तेजाजी। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन शिणगारी था। इनके पुजारी घोड़ला कहलाते हैं। इन्हें जाटों का आराध्य देवता भी कहा जाता है। तेजा जी का मेला भाद्र शुक्ल पक्ष की दशमी को परबसर नागौर, भाद्र शुक्ल पश्चिमी को तेजा दशमी के नाम से भी जाना जाता है। तेजा जी अजमेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। अजमेर में इनको धोड़िया वीर के नाम से भी जाना जाता है। तेजा जी के उपनाम कृषि कार्यों का उपकारक देवता, गायों का मुक्तिदाता देवता, काला व बाला का देवता भी तेजा जी को कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह हाथ में तलवार लिए अश्वारोही। अन्य प्रमुख स्थल है ब्यावर, सेंद्रिया, भावता और सुरसुरा तेजा जी के अन्य प्रसिद्ध स्थल है।
अगले हैं देवनारायण जी। गुर्जर जाति के प्रसिद्ध लोक देवता देवनारायण जी। जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। जन्म का नाम उदय सिंह। पिता सवाई भोज, माता शेरडू खटाणी। विवाह मालवा मध्य प्रदेश के धार के शासक जय सिंह की पुत्री पीपलदे के साथ देवनारायण जी का विवाह हुआ था। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। मुख्य मेला भाद्र शुक्ला सप्तमी को बढ़ता है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर है। प्रमुख स्थल सवाई भोज मंदिर आसीन जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, और दूसरा देवधाम जोधपुरिया टोंक में स्थित। देवनारायण जी के उपनाम चमत्कारी लौह पुरुष के नाम से भी देवनारायण जी को जाना जाता है। देवधाम जोधपुरिया टोंक, इस स्थान पर सर्वप्रथम देवनारायण जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। देवनारायण जी की फड़ राज्य की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। फड़ वाचन के समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इनकी फड़ पर भारत सरकार ने सन 1982 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया था। देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। वीर कल्ला जी। जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था। उपनाम शेषनाग का अवतार, 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में कल्ला जी को जाना जाता है। गुरु योगी भैरवनाथ। 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के तृतीय साके के दौरान अकबर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मीराबाई इनकी बुआ लगती थी। इन्हें योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान भी था। दक्षिण राजस्थान में वीर कल्ला जी की ज़्यादा मान्यता है। देव बाबा जी। जन्म नगड़ाजाज भरतपुर में। इनका मेला भाद्र शुक्ला पंचमी को बढ़ता है। ये गुर्जर जाति के आराध्य देव है। उपनाम ग्वालों का पालनहारा देव बाबा को कहा जाता है। अगले हैं मल्लीनाथ जी। जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ। पिता रावल सलखा, माता जानी दे। मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर नामक स्थान पर बढ़ता है। यह मेला मलिकनाथ जी के राज्याभिषेक के अवसर से वर्तमान तक आयोजित हो रहा है। इस मेले के साथ साथ पशु मेला भी आयोजित होता है। थारपारकर व कांकरेज नस्ल का व्यापार होता है। बाड़मेर का नाम कुडामलानी का नामकरण मल्लीनाथ जी के नाम पर ही हुआ था। अगले हैं बिग्गा जी या वीर बिग्गा जी। जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं बिग्गा जी। इनका जन्म जांगल प्रदेश बीकानेर के जाट परिवार में हुआ था। मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़ाते समय वीरगति को प्राप्त हुए। मंदिर बीकानेर में है। पिता रावमोहन, माता सुल्तानी। डूंगजी जवाहर जी। शेखावाटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता डूंगजी जवाहर जी थे। ये अमीरों व अंग्रेजों से धन लूटकर गरीब जनता में बांट देते थे। अगले हैं मामा देव जी। उपनाम बरसात के देवता के रूप में भी मामा देव को जाना जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान के लोकप्रिय देवता है। मामा देव जी को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इनके मंदिरों में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी से बने कलात्मक तोरण होते हैं। इल्लो जी। उपनाम छेड़छाड़ वाले देवता, जैसलमेर पश्चिमी क्षेत्र में लोकप्रिय है। इनका मंदिर इलोजी जैसलमेर में। पंचवीर जी। शेखावाटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता। शेखावाटी समाज के कुलदेवता भी पंचवीर जी माने जाते हैं। अजीतगढ़ सिक्कर में मंदिर स्थित है। अगले है 15 जी। जन्म स्थान नगरना ग्राम जैसलमेर में। मंदिर 15 सर जैसलमेर में है। 15 जी जैसलमेर क्षेत्र के लोकरक्षक देवता है। काठोड़ी ग्राम के ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे 15 जी। तल्लीनाथ जी। वास्तविक नाम गागदेव राठौड़। गुरु जालंधरनाथ ने ही गागदेव को तल्लीनाथ का नाम दिया था। पंचमुखी पहाड़, पांचोटा ग्राम जालोर के पास, इस पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में बाबा तल्लीनाथ की मूर्ति स्थापित है। तल्लीनाथ जी ने शेरगढ़ जोधपुर ठिकान पर शासन किया था। भौमिया जी। भूमि रक्षक देवता जो गांव-गांव में पूजे जाते हैं। केसरिया कुंवर जी। गोगा जी के पुत्र कुंवर जी के थान पर सफ़ेद ध्वजा फहराते हैं। वीर फतेह जी। जन्म सातू गांव जालोर में। सातू गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद सुदी नवमी को मेला लगता है। साथियों, ये थे लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ इनसे बाहर लोक देवताओं से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं होगा।
वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो लगातार प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।